स्वामी जी, मुहूर्त का कितना विशेष होना आज, क्योंकि राम सीता विवाह का भी दिन है, इस दिन का कितना विशेष होना और आज का इस अभिजीत मुहूर्त, जैसे भी आचार्य दिवाकर जी भी कह रहे थे, इस अभिजीत मुहूर्त के दौरान पूजा परंपरा वो प्रतिष्ठा क्या है? अभिजीत मुहूर्त तो भगवान का प्राकट्य भी अभिजीत मुहूर्त में हुआ था। त्रेता में जब भगवान रामलला का प्राकट्य हुआ तब जी अभिजीत मुहूर्त था, पुनर्वसु नक्षत्र था, ग्रह लग्न, और सबसे सुंदर संयोग आप देखिए कि आज भगवान रामलला की ध्वज स्थापित होने जा रही है और त्रेता में इसी दिन, इसी नक्षत्र, इसी मुहूर्त भगवान रामलला का श्री सीताराम जी का विवाह भी संपन्न हुआ था। आज की तिथि विवाह पंचमी के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं और अयोध्या तो आज वैसे भी सुसज्जित रहती है और इसमें आज स्वर्ण में सुगंध जैसी मुहावरा सिद्ध हो रहा है कि आज ऐसे पवित्र अवसर पर भगवान राम का ध्वज स्थापित होने जा रहा। अभी आपने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि भगवान राम को अयोध्या से कितना प्रेम है। तो भगवान राम जब यहाँ आते हैं, जैसे आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अवलोकन कराते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कराते हैं विश्व के लोगों को, राष्ट्र, ये काम भगवान श्री राम ने पहले ही जब अपने मित्रों के साथ लंका जीतकर हमारे प्रभु अयोध्या पहुंचे पुष्पक विमान से, तो यहाँ पहुंचते ही भगवान राम ने उत्तरकांड में लिखा है, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपिन दिखावत नगर मनोहर, सुन कपीस अंगद लंकेशा, पावन पुरी रुचिरिया देसा, यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित सब जाना, अवध पुरीसम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। ये प्रसंग कोई बिरला व्यक्ति ही जानता, कोई अमलात्मा विमलात्मा महात्मा सबको ये पता है। यद्यप सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, वेद पुराण शास्त्र ये सबको ये विदित है, सब पूरा संसार ये जानता है। मैं वैकुंठवासी हूँ, हाँ। मैं गोलोकवासी हूँ, लेकिन मेरे मित्रों मैं सच कहूँ, अवध पुरीसम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को। तो महाबली हनुमान जी महाराज ने पूछ लिया, प्रभु आपको अयोध्या इतना प्रिय है? भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान अयोध्या ही नहीं अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम धा पुरी सुख राशि। प्रभु आपको अयोध्या प्रिय है और अयोध्या के साथ अयोध्या वासी भी प्रिय है। क्या अयोध्या वासियों के लिए कोई विशेष सुविधा है, कोई विशेषाधिकार है, इनके लिए कोई विशेष छूट है? भगवान राम ने घोषणा किया, भगवान राम ने वचन दिया, मेरे अयोध्या वासियों के लिए क्या मैं विशेष दे रहा हूँ। कहा क्या दे रहे हैं? कहा जन्मभूमि पुरी सुहावन उत्तर दिशा। मीनाक्षी जी, जहाँ हम लोग बैठे हैं ये राम लला के जन्मभूमि के उत्तर दिशा में है। हम सरयू के पावन गोद में बैठे हैं, हम सरयू तट पर बैठे, रामपड़ी पर हम लोग विराजमान हैं। इसी सरयू के लिए भगवान राम लला ने कहा, जन्मभूमि पुरी सुहावन उत्तर दिशा सरजू पावन, और जा मत जनते विनह प्रयासा मम समीप नर पावहि पासा। और भगवान राम ने कहा, जो सरयू में आचमन करेगा, जो मज्जन करेगा, जो सरयू का दर्शन करेगा, जो सरयू का पूजन करेगा, उसे मेरा सामीप्य प्राप्त होगा, मेरा सानिध्य प्राप्त होगा। मीनाक्षी जी, एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से दुनिया को बताना चाहता हूँ, मेरे भगवान राम की वाणी अमोघ है, मेरे भगवान राम का बाण अमोघ है, मेरे भगवान राम का चरित्र अमोघ है, मेरे भगवान का सारा कृत्य अमोघ है, इसीलिए उनका सारा कार्य अभिजीत मुहूर्त में होता है। और भगवान राम के विषय में शास्त्रों में कहा गया, राम दुर न विभाषते, राम दो बार नहीं बोलते, जो राम जी ने एक बार बोल दिया वो ब्रह्म वाक्य है। और भगवान राम की वाणी, भगवान राम का बाण, भगवान राम की लीला, भगवान राम का चरित्र सब कुछ अमोघ है। इसीलिए तो हनुमान जी की जब परिकल्पना की गई, तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं, जब समुद्र का उल्लंघन करते लिखा जाता, हनुमान जी कैसे चले? कहा जिम अमोघ रघुपत करवाना। जैसे भगवान राम का अमोघ बाण चलता है निर्बाध गति से, जिसको कोई रोक नहीं सकता, जिसको कोई टोक नहीं सकता, ऐसे हनुमान जी महाराज ने लंका में प्रवेश किया था।